उनको आपको फॉलो करना है, ठीक है। कुछ रूल्स हैं, लाइक पहले अपन बहुत बेसिक बातें करेंगे कैलेंडर की, बहुत ही बेसिक, लेकिन हर चीज़ नोट करनी है, हर चीज़ समझ, किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं, नो डाउट 12 महीने होते हैं, और एक महीने में 3-4 तरह के दिन होते हैं। 28 दिन भी होते हैं किसी महीने में 29 दिन भी होते हैं, 30 भी होते हैं, 31 भी होते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 28 और 29 का मामला सिर्फ फरवरी का है। 28 और 29 का मामला क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ फरवरी का है, ठीक है। ये 2 दिन जो होते हैं 28 29 ये फरवरी में आते हैं। फरवरी में कब, या इधर देखो जो एरो बना के 2 नदियाँ जो निकल रही है वो देखो आप, 2 रिवर्स का जो बंटवारा हो रहा है ना, हाँ नदियों जैसा ही मामला है। तो फरवरी जब लीप ईयर हो तब आपकी फरवरी ध्यान रखना 29 दिन की होती है। ये भी विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जब क्या हो, ध्यान रखना है, थोड़ा सा एरो को ऊपर तक लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा आप सोचेंगे दोनों का डिवाइडेशन हो गया। तो देखो 28 वाली बात तो अपन रख लेंगे जब देखो, हाँ जब फरवरी ये 29 में आ जाएगी, लीप में ईयर हो जाएगा, इसमें ईयर हो जाएगा, बस कि जब फरवरी लीप ईयर हो, ठीक है। मतलब है तो फरवरी 29 दिन की होगी फरवरी, लेकिन कब, जब लीप ईयर हो। अब क्या लीप ईयर होता है, कब लीप ईयर, आगे बढ़ेंगे, बस एक बार सुनते जाओ। और फरवरी 28 दिन की होगी जब सामान्य वर्ष हो, मतलब 365 वाला, वो भी अपन बात करेंगे, आगे करेंगे ना, आगे करेंगे, तसल्ली रखो, आराम समझो। अब रही बात 30 दिन के कौन कौन से महीने होते हैं, तो 30 दिन के 4 महीने होते हैं। 30 दिन के 4 महीने होते हैं, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये 4 मंथ्स होते हैं। और 31 के 31 के, इसमें जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर, 7 महीने होते हैं जो कि आपके 31 दिन के होते हैं। लेकिन 2 महीने कनेक्टिविटी है, जुलाई अगस्त लगातार दोनों जो है, आपको पता है जुलाई और अगस्त दोनों जो है 31 दिन के होते हैं, ठीक है। ये सिस्टम खैर ईजी था जो अपन ने देख लिया, नॉर्मल सी बातें हैं जो हर किसी को पता है, ठीक है। और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट 60 सेकंड्स होते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो आप सब जानते हो। आ गया हो, अब हेडिंग लगानी है आपको। अभी जो अपन ने बात की, क्या तो सामान्य वर्ष होते हैं, क्या लीप वर्ष होते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष वो वर्ष जिसमें 365 दिन होते हो, बस नॉर्मल, ठीक है। 365 दिन जो होते हैं वो सामान्य वर्ष कहलाता है। और इसकी पहचान कैसे होती है कि जिस वर्ष में कोई सा, चाहे 1991 हो, चाहे 92 हो, चाहे 1980 हो, चाहे 1970 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 2005 हो, चाहे 2010 हो, कोई सा भी हो, जिस वर्ष में 4/400 का भाग नहीं जाता, जिस वर्ष में 4/400 का भाग नहीं जाता, वो हमेशा सामान्य वर्ष होता है। अब आप सोचोगे 4/400 का क्या मतलब है, ये बहुत बड़ा लॉजिक है। 4 और 400 इसमें फिक्स है। 400 का भाग आपको शताब्दी वर्ष में देना है, बहुत गजब की बात है। 400 का भाग शताब्दी वर्ष में देना है। शताब्दी का मतलब है 100 का मल्टीपल। ध्यान रखना, मेरे कहने का मतलब क्या है, 100 का मल्टीपल। मैं थोड़ी मैथ्स की भाषा में सिखा देता हूँ आपको। 100 का गुणा मतलब 100, 200, 300, 400, 500, 1000, मतलब जिसके आगे 0 आ जाए वो चीज़ है, ठीक है। 100 का मल्टीपल मतलब 100 का गुणज करते जाओ आप, 100 की टेबल बोलते जाओ, 100 का फाड़ा होता है 100 का फाड़ा बोलते जाओ, बस। उन सब के अंदर 400 का भाग देना है। और उनके अलावा सब में, जैसे कि मैंने कहा 99, तो 99 के अंदर 4 का देना है, 100 में 100 का देना है। अगर मैं कहूँ 800 कह दूँ, तो 800 में 400 का जाएगा, 799 में 4 का जाएगा। मतलब सिर्फ 0 100 की टेबल में, 100 के पहाड़े के अंदर तो जाएगा, देना है 400 का, बाकी सब में देना है 4 का। अगर नहीं जाता तो वो सारे वर्ष सामान्य वर्ष होते हैं। जैसे 1983 लिखा, 983, इसके अंदर आप भाग देते हो 983 के अंदर आप 4, किसका भाग दोगे पहले बताओ। यहाँ पर 1900 है क्या, 1900 नहीं 1983 है, इसका मतलब इसके अंदर 4 का भाग दोगे। और सीधी सी बात है 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष है। इसमें भी 4 का दोगे, लेकिन इसमें 400 का दोगे, इसमें 400 का दोगे, लेकिन 400 का पूरा पूरा नहीं जाएगा। मतलब देना तो 400 का है, लेकिन जब पूरा पूरा न जाए वो सामान्य वर्ष, ठीक है। वेरी इजी, बने रहना पूरी क्लास, मजा आ जाएगा। चलिए, ये हो गया, मतलब ये शताब्दी वर्ष, इसके आगे लिख भी दिया है। शताब्दी वर्ष में आपको 400 का भाग देना है, बाकी इन दोनों के अंदर आपको 4 का भाग देके चेक करना। अगर नहीं जाता तो सामान्य वर्ष है, और अगर जाता तो लीप वर्ष है। दैट्स इट, इतना सही है। सेकंड पॉइंट क्या है, ये बहुत गजब की बात है, इसको लिख लेना वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो एक भी चीज स्किप करने वाले सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बात कर रहे हैं इसमें, इसका मतलब सामान्य वर्ष में, ये सामान्य वर्ष के पॉइंट बना रखे हैं। सामान्य वर्ष में पहला व अंतिम दिन बिल्कुल समान होते हैं। बहुत गजब की बात, पहला व अंतिम दिन समान होते हैं। लाइक अगर 1 जनवरी है,
कोई सी ले लो, 1983 ले लो, कोई सा भी साल ले लो, 1 जनवरी को जो दिन होगा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो सामान्य वर्ष की 365 वाली साल की बात कर रहा हूँ, वो साल कोई सी भी हो चाहे, ठीक है, वो चाहे 2023 ही क्यों ना हो। तो ध्यान रहे, जैसे अभी 2023 चल रही है, 2023 में जो 1 जनवरी का दिन होगा ना, ध्यान समझना, क्योंकि 2023 क्या है, सामान्य वर्ष है। 2023 क्या है, सामान्य वर्ष है, क्योंकि इसके अंदर 4 का भाग नहीं जाता। तो ध्यान रखें, 1 जनवरी को जो दिन था, याद देख लेना भले आप, वो ही 31 दिसंबर को दिन होगा। यह है पुख्ता बात, समझ में आ गई। यानी कि सामान्य वर्ष में जो साल का पहला दिन होता है, वो दिन साल का आखिरी दिन होता है। याद कर लेना, काम आएगा क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। पहला रूल याद करना है। ओके, आगे आ जाओ। तीसरा पॉइंट इसी का, सामान्य वर्ष में 1 वर्ष बढ़ने पर अगले वर्ष में जाने पर 1 दिन बढ़ जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, इसको भी आपको नोट करना। ये सारी बातें सीधी सीधी यहां फिट होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन सही नहीं होगा। सामान्य वर्ष में अगर 1 वर्ष बढ़ गया, इन द सेंस कि यहां पर 2021 था, 1 जनवरी 2021 है, ठीक है, और आप चले गए 1 जनवरी 2022 में, मतलब आपने क्या करा, 1 वर्ष बढ़ाया, और दोनों ही साल सामान्य होने चाहिए। ये भी सामान्य है, ये भी सामान्य, क्योंकि दोनों में 4 का भाग नहीं जाता। 22 में नहीं जाता, आप गलत ना सोचें, ठीक है, क्योंकि यहाँ 20 होता तो जाता। बिल्कुल सही है, दोनों ही सामान्य वर्ष है। लेकिन जैसे ही आप 1 जनवरी से वापस अगले 1 जनवरी को आए, तो एग्जैक्ट अगला 1 दिन बढ़ जाएगा। मतलब अगर इसको रविवार था तो इसको सोमवार होगा, 1 दिन बढ़ जाएगा। अब आप खुद सोचो कि सर सेकंड पॉइंट की हेल्प से तो निकाला होगा। नहीं, यस बिल्कुल सही है, लेकिन रूल फिक्स है। सेकंड पॉइंट क्या था कि 1 जनवरी 31 दिसंबर सेम है, इसको मैं यहीं दे ले लूं, इस वाले साल को ले लूं। कौन से साल दी अपन है, 21-22, बहुत ईजी। इसको सपोज 2021 ले लिया, पूरी बात समझना, इसको भी 2021 ले लिया। देखो बड़ा मजेदार से फिट ही तो करना है। 1 जनवरी 2021 जो दिन था, वो 31 दिसंबर 2021 को दिन होगा। बात सही है ना, बिल्कुल सही है। तो अब सुनो, अब मैंने क्या कहा, अब आप जा रहे हो वापस 2022 में, 2022 की जनवरी में जा रहे हो। तो एक बात बताओ, साल चेंज हो गया, और यहाँ दिसंबर को ऐसा मान लीजिए, अगर यहाँ पर संडे रविवार था, यहाँ पर अगर रविवार था मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी रविवार होगा। ये बात तो सही थी। अब आप जा रहे हो जनवरी 2022 में 1 दिन, तो सीधी सी बात है सोमवार होगा ना, मतलब कि 1 दिन वैसे ही बढ़ गया हो। तो बस वही बात लिखी है, लेकिन याद करनी है कि सामान्य वर्ष में 1 वर्ष बढ़ने पर, समझ में आ गई, 1 वर्ष बढ़ने पर अगले वर्ष में जाने पर 1 दिन बढ़ जाता है। जो कि मैंने अभी एग्जाम्पल देके बता दिया कि अगर 2021 को रविवार था, तो सीधी सी बात 22 को सोमवार होगा, 1 दिन आगे बढ़ जाएगा, जो कि अपन ने इस हिसाब से निकाल लेना है। इसकी हेल्प ले सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लीप वर्ष की। हेडिंग लगानी है आपको लीप वर्ष, सामान्य वर्ष का काम पूरा, ठीक। अब हेडिंग लगाइए लीप वर्ष, बहुत गजब की हेडिंग है ये। सामान्य वर्ष में कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 366, वेरी गुड, बिल्कुल 1 दिन ज्यादा होता है। मतलब जिस वर्ष में 4/400 का भाग जाता हो, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। उसमें नहीं जाता था, इसमें जाता। अब 400 का भाग आपको शताब्दी वर्ष में देना है, ठीक है, और 4 का भाग आपको, वो सीधी सी बात है, 100 के मल्टीपल जो नहीं है उसमें देना, जो अपन पीछे बात करके यहाँ दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि 1988 लिया, 1988, ये शताब्दी वर्ष नहीं है, 1988 है, शताब्दी वर्ष ये रहा। देखो ये 2 0, मतलब 100 का मल्टीपल, 100 का गुणा, 100 की टेबल, 100 का पहाड़ा, कुछ ही बोल दो। इसमें 400 का देना है, बिल्कुल एग्जैक्ट जाएगा 5 बार, मतलब ये लीप वर्ष है। 2024 में 4 का देना है, अभी जैसे 2024 आएगा उसमें 4 का देना है, 4 का बिल्कुल जाएगा, तो लीप वर्ष है। समझ में आ गया। अभी 23 है, इसमें शताब्दी है नहीं, इसमें 4 का दिया, नहीं गया तो सामान्य वर्ष है, वेरी गुड। तो 1988 है, 1988, इसमें आपको 4 का देना है, 4 का दिया तो बिल्कुल जाएगा। लास्ट के देखो 2 डिजिट में देख लीजिए, पहले 4 का देखे तो बिल्कुल जाएगा, तो ये भी लीप वर्ष है, इसमें भी जाएगा, ये भी लीप वर्ष है। समझ में आ गई, ओके। इसका मतलब जो लीप वर्ष हो वो 366 दिन होते हैं, मतलब फरवरी 29 दिन की होती है। समझ में आ गई ना। एक दिन कौन सा बढ़ता है, वो दिन बढ़ता है फरवरी का। फरवरी जो नॉर्मल दिनों में 28 दिन की होती है, लेकिन लीप वर्ष में जो है 29 डेज की होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ओके। अब वही कंडीशन वापस चालू, जैसे देखो अपन यहाँ पर पॉइंट बनाए थे ना, 1 2 3, 1 2 और 3 पॉइंट बनाए थे अपने लीप सामान्य वर्ष के। बस सेम टू सेम एक काम करो, इनको भी आप पॉइंट दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जिस वर्ष में 4/400 का भाग जाइए, तो क्या समझ लिया अपन ने। सेकंड पॉइंट,
इसमें वर्ष के प्रथम, पूरी बात समझिए, वर्ष के प्रथम दिन से अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। देखो वहां अपन ने क्या पढ़ा, यहाँ ये वर्ष का पहला दिन अंतिम दिन सेम होते हैं, इसमें था बिल्कुल इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें इक्वल नहीं होते, इसमें एक दिन बढ़ जाता है। मतलब सेकंड पॉइंट, उसके सेकंड पॉइंट से आप कंपेयर करा के चलिए। मैं तो कहता हूं दोनों पेज एक साथ जो उतारोगे रजिस्टर के अंदर, इस वाले पेज में सामान्यतः इसमें लीव उतार लेना, ऐसे उतारना, ऐसे उतारना भी कॉपी में, तो साथ में कंपेरिजन करते रहना बस, ठीक है, एकदम खुला खुला लिखना, ठीक है। तो प्रथम दिन और अंतिम दिन समान नहीं होते, जबकि एक प्लस हो जाता है अंतिम दिन। जैसे कि अगर 1 जनवरी 2024 है, अब ये तो आपको पता ही 2024 लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का भाग जाता है, उसको रविवार था सपोज, तो सीधी सी बात है इसी साल का जो अंतिम दिन होगा, यानी 31 दिसंबर 2024 को सोमवार होगा, ये तय है। समझ में आ गई, मतलब एक दिन बढ़ जाएगा। ये वेरी इजी बातें आपको समझनी थी, बाकी सामान्य वर्ष के अंदर दोनों सेम ही होते। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उस फरवरी की वजह से, क्योंकि यहाँ बीच में एक फरवरी, देखो 1 जनवरी से 24 से लेके यहाँ पर फरवरी बीच में आ रही है, तो वो फरवरी का जो एक दिन बढ़ा, भाई 28 दिन की फरवरी होती थी, और उस एक फरवरी के एक दिन बढ़ जाने से ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। यानी कि ये जितना भी चेंजेस हुआ है उस फरवरी की वजह से हुआ, जो कि 29वां दिन जुड़ा ना, 29वां दिन, बस उस वजह से चेंजेस हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको तो याद कर लेना है, तो मेरे हिसाब से ईजी पड़ेगा समझते हुए। अब ये बात है, अपना पॉइंट हो जाएगा तीसरा, उसी का तीसरा पॉइंट है, ठीक है ना, कनेक्टिविटी रखना भाई, बहुत गजब की बातें हैं। तीसरा पॉइंट ये क्या कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में लीप वर्ष, लेकिन एक बहुत बड़ी, ये आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, बस इसको ढंग से पढ़ लेना, क्वेश्चन इसी से बनेंगे, क्वेश्चन इसी से बनेंगे कि पिछले वर्ष की तुलना में लीप वर्ष, लेकिन लीप वर्ष की एक कंडीशन है जिसमें फरवरी का यूज, आप सोचेंगे ये क्या बात हुई, लीप वर्ष में फरवरी होती है, लेकिन समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं ना, क्वेश्चन लेंगे तब समझ आएगा। पिछले वर्ष की तुलना में लीप वर्ष, यानी जिसमें फरवरी का यूज हो, उसमें 2 दिन बढ़ जाते हैं, 2 दिन, बहुत गहरी बात, 2 दिन बढ़ जाते हैं। फिक्स एग्जैक्ट बात को याद कर लेना, कैसे कि मैंने कहा 1 अप्रैल 1987, अब पूरी बात समझना, 1 अप्रैल 1987 से लेके 1 अप्रैल 1988, अगर आप अप्रैल के आगे जाओगे 88 में, तो देखो वापस जैसे अप्रैल, यहाँ शुरुआत मैंने अप्रैल से करी है, मतलब 1987 की फरवरी नहीं है इसके अंदर, 1987 की फरवरी इसके अंदर नहीं है। आगे बढ़े अपने लीप वर्ष में, ये 88 है, 88 लीप वर्ष होता है ना, लेकिन इस लीप वर्ष की फरवरी का होना जरूरी है, तब 2 दिन बढ़ते हैं। क्या इस 1988 की फरवरी मौजूद है यहाँ तक पहुँचने में? तो बिल्कुल देखो कैसे कि जैसे ही आप 1987 दिसंबर तक पहुँचे, उसके बाद में 88 की जनवरी, 88 की फरवरी, आगे ना फरवरी, और फिर मार्च और फिर अप्रैल, मतलब इसकी फरवरी, अभी जो टाइम पीरियड पूछा है उसमें फरवरी मौजूद है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि जैसे ये 1 अप्रैल है, ठीक है, 1987 सेम ले लेता हूँ, और ये आपसे पूछ लिया वर्ष, तो चलो इसने 1988 दे दिया, लेकिन वो कह देता शायद 26 जनवरी कह देता, ये लीप वर्ष तो है, अब लीप वर्ष तो है लेकिन फरवरी नहीं आई ना इसके अंदर, 26 जनवरी पे रुक गए, अब तो आगे बढ़े ही नहीं, मतलब लीप वर्ष है फिर भी फरवरी नहीं है, फिर भी फरवरी नहीं है, तो इट मीन्स वहां पर 1 ही जुड़ेगा। ये ध्यान देना, आगे और काम आएगा भी, ये विशेष तौर पे ध्यान देना। इसलिए मैंने क्या लिखा, फरवरी का यूज हो, मतलब फरवरी उसमें मौजूद हो, ये जरूरी है, ठीक है, फरवरी उसमें मौजूद होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों फर्क समझ में आ गया ना, इसमें फरवरी मौजूद है, इसमें फरवरी मौजूद नहीं है, भले ही लीप वर्ष हो, ये ध्यान रखना भाई, है लीप वर्ष 88 तो लीप वर्ष होता है, लेकिन फरवरी नहीं है, 26 जनवरी पे रोक दिया आपको, ये ध्यान रखना था। तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखा अगर आपने, तो यहां तो जुड़ेगा 1, अगर ऐसा है तो, लेकिन इसी को दोनों एग्जाम्पल लिख लेना पास पास में, अगर ऐसा है तो ध्यान रखें यहां जुड़ेगा 2, ठीक, 2 जुड़ेगा, कहने का मतलब 2 क्यों, क्या होगा 2 का, कि अगर 1 अप्रैल 1987 को अगर रविवार है, संडे है, तो गारंटी है उसी 1 अप्रैल 1988 को मंगलवार होगा, मतलब +2 कर लो, सोमवार मंगलवार, समझ में आ गई। लेकिन क्यों? क्योंकि फरवरी मौजूद है, ये ध्यान रखना था, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल। आगे बढ़ो, अब है सबसे इंपॉर्टेंट, फिर हेडिंग लगाओ, देखो सामान्य वर्ष पढ़ लिया, लीप वर्ष पढ़ लिया, अब है ओड डे। ओड डे बोलो चाहे विषम दिन बोल दो, ठीक है, ओड डे या विषम दिन, वैसे इंग्लिश में हिंदी मीडियम वाले इसको ओड डे बोलते हैं, ध्यान रखना है ना, ओड डे या विषम दिन, या फिर आप कह सकते हो इसी का दूसरा नाम है शेषफल। क्या बचा, बात वही है, शेषफल का मतलब 7 का भाग देने पर, यह फिक्स रूल है, ठीक है। फिर समझ लो कि ओड डे जो है, ओड डे बोल दो चाहे विषम दिन बोल दो, बात एक ही है, इसमें 7 का डिवाइड करना है,
और जो शेषफल बचेगा आर इज कॉल्ड, वही आपका ओड डे है। समझ में आ गई ना? बिल्कुल। तो ध्यान रखें, जिसमें 7 का भाग दिया जो बचेगा शेषफल ही ओड डे है। ओके, अब बारी बारी उठाएंगे, ओड डे निकालेंगे। लेकिन पहले सामान्य वर्ष में कैसे ओड डे निकाला जाता है, फिर आपके लीप वर्ष में कैसे ओड डे निकाला जाता है, फिर 100 वर्षों में कैसे, 200 में कैसे, 300 में कैसे, 400 में कैसे, मतलब लगातार 1900 में कैसे, वो सब आगे से आगे 1800, 1700 सब बातें अपन पढ़ने वाले। ध्यान से समझना, एक सेकंड भी स्किप नहीं होना चाहिए, ध्यान इधर नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट एक ही जगह कॉन्टैक्ट बिल्कुल होना चाहिए। सामान्य वर्ष की मैं अगर बात करूं, सबसे पहले हेडिंग लगाओ, सामान्य वर्ष में ओड डे निकालना। सामान्य वर्ष में ओड डे कैसे निकाले जाते हैं, ये पहली बात आज की। सामान्य वर्ष अभी पढ़ के आगे 365 दिन होते हैं सामान्य वर्ष में। यस, बिल्कुल सही है। 365 में 7 का भाग दे दीजिए। जैसे ही भाग दिया एग्जैक्ट 52 सप्ताह आ गया। और मेरे हिसाब से भाग देने में तो किसको दिक्कत होती होगी यार, ये तो सिंपल है, 7 का भाग दे दो, 7 पंजे 35, बच गया 1, बन गए 15, 7 दूनी 14, मतलब पूरा चला गया, एक शेषफल बच गया। 52 तो सप्ताह हो जाएंगे, क्योंकि 7 दिन का एक वीक होता है भाई, 7 दिन का वीक ही तो होता है, ये सप्ताह तो निकल रहे 7 दिन का भाग देने से। 52 तो वीक निकल गए और 1 डे हो गया, एक दिन पीछे बच गया शेषफल। बस ये शेषफल ही ओड डे है। मतलब सामान्य वर्ष में ओड डे कितना बनेगा, 1। बस कैसे निकला ये रहा। लेकिन एग्जाम में कैसे करोगे, याद रखना है सामान्य वर्ष में 1 होता है, बस इतना सा याद रखना है। अभी तो समझने के लिए मैं लिखी थ्योरी, बाकी एग्जाम में थोड़ी लिखोगे, इतना लिखोगे, सामान्य वर्ष में 1, दैट्स इट। आगे बढ़ो, आ गया लीप वर्ष। लीप वर्ष की मैं अगर बात करूं, लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर आपको पता ही है कि लीप ईयर के अंदर 366 दिन होते हैं, 366 होते हैं। दे दो 7 का भाग, एक दिन ज्यादा बढ़ जाएगा, और क्या शेषफल जो 1 बचना तो 2 शेषफल बच जाएगा। बिल्कुल सही है। तो लीप वर्ष के अंदर कितने हो जाएंगे ओड डे, 2। बस याद रखना है, लिखने का तरीका मैंने बताया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूंगा, लास्ट में पेज सजा दूंगा, एक बिल्कुल सिंपल बातें सीधी याद करनी है। क्या, सामान्य वर्ष में ओड डे 1, लीप वर्ष में ओड डे 2, बस आगे बढ़ो, बहुत ईजी है। ऐसे अगर आपको 100 वर्ष में निकालना है तो वैसे तो आप सीधा याद कर लो, 100 वर्ष में कितना, 5, दैट्स इट। लेकिन अगर कोई चाहता है कि नहीं साहब बताओ ऐसे कैसे समझाना चाहिए वो है ना, बाकी एग्जाम में तो याद ही करना है, क्योंकि वहां कोई निकालो थोड़ी पहले 100 वर्ष का निकालोगे, ये तो सीखने के लिए है। बाकी एग्जाम में तो सीधा याद करना है कि सामान्य में 1 और लीप में 2 और 100 में 5। देखो 100 में 5 और आपके 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0 और 800, 400, 1600, 200 ये बता दूंगा अभी, जिसमें भी 400 का भाग जाता हो उसमें 0, ठीक है। जैसे 400 में 400 भाग दे तो 0, बाकी सब आपके सामने ही है, वो भी 7 का भाग देके देख लेंगे। 1900 का याद रखना अलग से, 1900 में 1, ठीक है। तो ये सब बातें बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ये तो वैसे याद रख सकते हो क्योंकि एग्जाम में फाइनली याद ही करनी है, लेकिन एक एग्जाम देख लेते हैं कैसे निकलते हैं, वो बाकी सब में वैसा निकल जाएगा, उसे एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी अपनों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये है 100 वर्ष में, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि ये 100वां वर्ष है, 100, और इसके बाद में चाहे 200, मतलब कोई 100 की टेबल बोलते जाओ, चाहे 400, चाहे आपके 1000, ठीक है, चाहे 8000, मतलब कोई सा भी हो, 8000, 100 का मल्टीपल, 100 का पहाड़ा जहां भी आए वो सारे शताब्दी वर्ष होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहां पर 100 है, 100 है। अब आप सोचोगे 100 क्या है, शताब्दी वर्ष है, सीधी सी बात है। और शताब्दी वर्ष में हम 400 का भाग देंगे, आपको सर 400 तो जाएगा ही नहीं, हाँ नहीं जाएगा, सही बात है, क्योंकि 400 छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो ध्यान रखें, फिर भी आपको देना है 100 वर्ष है ये, लेकिन जो इसका 100वां वर्ष है, पूरी बात समझना, 100वां वर्ष, इस 100वें वर्ष में आपने 400 का भाग दिया, जो कि नहीं जाता, पूरा समझ लो, वैसे तो याद करना है लेकिन समझना है, एक समझ लो बस, बाकी नहीं समझना। 400 का भाग दिया 100वें वर्ष में, तो भाग अगर नहीं गया तो ध्यान रखना वो हो जाएगा आपके सामान्य वर्ष। अगर भाग नहीं जाता तो वो बन जाता है सामान्य वर्ष। समझ में आ गई? मतलब 100 वर्ष में 100वां वर्ष निकल गया बाहर, वो हो चुका है आपका सामान्य वर्ष। तो ध्यान रखिए, पीछे बच्चे 99, इस बात को समझना, एक तो सामान्य वर्ष आ चुका अपना यहाँ पर, क्योंकि 100वां वर्ष जो था वो अब सामान्य में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसमें 400 का भाग नहीं गया। पीछे बच्चा 99, अब 99 में देना है 4 का भाग, 4 का भाग दिया तो 4 दूनी 8, बच गया 1, और 4 चौक 16, सही बात है, 4 चौक 16, मतलब 24 टाइम पूरा आपका जो है इसमें डिवाइड 4 का जा रहा है, 24 टाइम। फिर ठीक, यानी 99 में से 24 हटा दो, पूरी बात समझ के चलना, तो बचे आपके 5 और बच गए 7। मतलब ये हुआ कि ये जो 24 दिन है जिसमें 4 का भाग पूरा चला गया था, ये आपके हो गए लीप ईयर, ठीक है,
ये तो आपके हो गए लीप वर्ष। पहले एक बार समझो फिर वही बातें मैंने लिखी। ये तो लीप वर्ष हो गए, और ये जो 75 है पीछे जो बच गए वो सामान्य वर्ष हो गए। तो ध्यान रखना ये हो गया आपके सामान्य वर्ष, ठीक है, नॉर्मल ईयर। सामान्य वर्ष 75 और एक अपन पहले निकाल चुके थे, वो सामान्य वर्ष जो 100वां साल था, 100वां। कुल मिला के 75 और एक 76। बस यही बात यहाँ बताइए, इसको मैं हटा देता हूँ, समझ तो गए होंगे सारी बात, ठीक है। ये बात तो बोले आप चाहो हटा लो वरना पड़े रहने दो, कोई बात नहीं। बस यही लिखिए कि 24 तो लीप वर्ष है। ये देखो अभी जो अपने भाग देके दिया था 24 ईयर, 24 तो अपना लीप वर्ष है, ये बात नो डाउट बिल्कुल सही है। और 76 सामान्य वर्ष है। कैसे आए ये देख सकते हो, 75 तो ईयर एक वो दोनों जोड़ के 76 वर्ष जो अपना सामान्य वर्ष है, नो डाउट बिल्कुल सही है। और ये बात यहाँ पर लिख दिए। शताब्दी या 100 वर्ष में शताब्दी या 100 में 400 का भाग नहीं जाता। खैर ये तो कोई बात नहीं, वैसे आप समझ गए, इसकी तो कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब आओ, अपने क्या क्या पता कर लिया, आपको पता चल गया 24 और 76 पता कर लिया ना। अब हमें निकालने जा रहे हैं हम इसके ऑड डे कि 100 वर्ष में, शुरुआती 100 वर्ष में, ठीक है, शुरुआती 100 वर्ष में कितने ऑड डे होंगे, यही तो निकालने जा रहे हैं। ओके, कितने ऑड डे होंगे, आओ इधर। तो देखो अब हमने पहले कह दिया था 24 लीप ईयर है, ठीक है, 24 लीप वर्ष है, और देखो और 76 सामान्य वर्ष है। ये कहानी मैंने आपको शुरू में लिखवाई थी, कहाँ तो सामान्य वर्ष है और कहाँ लीप वर्ष है। ये देखो, ये सामान्य वर्ष में एक दिन जुड़ेगा, एक दिन बढ़ जाएगा, और लीप वर्ष के अंदर 2 दिन बढ़ जाएंगे। कही थी ना बात, बिल्कुल काम आएगी यहाँ पर। तो देखो लीप वर्ष तो है 24, तो इनको तो मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि दो दिन बता दिया मैंने आपको। 76 76 में करना है 1 से, जो भी पीछे पड़ गया आगे, बस इनको मल्टीप्लाई करना है और दोनों को आपस में ऐड कर दो तो टोटल दिन निकल के आ जाएंगे। लेकिन एक ध्यान रखना, 7 से ऊपर नहीं होना चाहिए। जिसका भी ऑड डे का सम 7 से ऊपर होता है तुरंत 7 का भाग जाएगा, शेषफल ऑड डे होता है, रूल है फिक्स। जैसे अगर 9 भी आता है इनका जोड़ तो भी 7 का भाग जाएगा, 2 होंगे, समझ में आ गई। तो 24 में 2 को मल्टीप्लाई से किया तो 48, 76 को 1 से किया तो 76, दोनों को जोड़ा तो 124 हो गए। 124 ऑड डे में देना वापस से 7 का भाग, क्योंकि 7 से ऊपर वैल्यू नहीं आनी चाहिए। 7 का भाग जैसे ही दिया, शेषफल 5 बचे, तो जानते होंगे 7 एकम 7, देखो 7 एकम 7 बच के कितने आपके 5, और 7 8 बार 56 होता है, लेकिन जाएगा नहीं, तो 7 तो 7 49, 7 7 49, तो 5 शेषफल बच गया, बिल्कुल सही बात है। बस ये 5 शेषफल ही ऑड डे हैं, मतलब कि शुरुआती 100 सालों में मात्र 5 ऑड डे होंगे। बात ये है, आगे समझ बात, बहुत गहरी बात है, फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया। रही बात एग्जाम की, एग्जाम में क्या याद करना है, तो मेरी बात सुन लो। एग्जाम में बताओ क्या याद करना, इतना सा याद रखना है। कौन सा, सामान्य वर्ष में ऑड डे 1, लीप वर्ष में ऑड डे 2, 100 वर्ष में ऑड डे 5, 200 वर्ष में ऑड डे 3, 300 में ऑड डे 1, 400 में ऑड डे 0, 800, 1200, 1600, 2000 और 400 खुद ही सारे ले लो लें, जिसमें भी 400 का भाग जाता है 0, 1900 में 1। बस एग्जाम में तो सीधा याद ही करना है, बाकी 200 कैसा निकले वो आप 7 का भाग देके निकाल सकते हो, समझ पा रहे हो ना। तो है कुछ भी नहीं, बहुत ईजी, लेकिन नहीं करना कुछ भी मत करो बोले आप, सीधा सीधा याद करो। मैंने एक एग्जाम्पल दे लिया, एग्जाम में कोई वहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत वैसे भी नहीं पड़ेगी, समझ में आ गई। तो ये सीधे सीधे आपको याद करना है, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, समझ में आ गई। बस ये ध्यान रखना था। आगे बढ़ते हैं, कुछ कोड है, बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, विशेष तौर पे ध्यान रखना। दिनों के कोड ये अपने हिसाब से फिक्स कर रखे हैं, इनके अलावा कुछ चेंज मत कर देना, ये फिक्स है। वैसे भी अपन मंडे को पहला दिन मानते हैं कि भाई आज तो संडे छुट्टी में 0 डे है, कुछ काम नहीं करना। मंडे शुरुआत करते हैं अपन, मंडे को 1, मंगलवार को फिर 2, है ना ऐसे। तो संडे को 0, बस संडे को कोई काम नहीं करते, 0 है। सोमवार को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से सब छोटे ही है, 7 से ऊपर कोई मामला है भी नहीं, तो 0 से 6 का मामला कोड हो जाएगा ये 7 डेज का। और ऐसे ही अपने महीने वापस लिख दिए, महीनों के कोड। आपको पता है यहाँ दोनों एक चीज़ से आप 2-3 बातें सीख रहे हो। एक तो ये भी सीख रहे हो कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, हालांकि शुरुआत में मैंने बात कर ली थी, लेकिन एक बार अच्छे से और कर लो। जनवरी में 31 दिन होते हैं और इसका जो कोड होता है 3 होता है, ठीक है। कैसे होता है, 7 का भाग देके देख सकते हो। 31 में 7 का भाग दिया तो 7 चौक 28, 28 के बाद 3 बच के, लेकिन वैसे आप सीधे याद ही कर लेना। फरवरी में 28 दिन होते हैं, अगर 28 होंगे तो 728 पूरा पूरा चला जाएगा, 0 बच जाएगा। और फरवरी की 29 दिन की होती है लीप वर्ष होने की वजह से, तो 1 शेषफल बच जाएगा। तो फरवरी के कोड होते हैं 0 और 1, हर में 7 का भाग देना है, ठीक है। मार्च में 7 का भाग दिया, देख लो 3, अप्रैल में 2, मई में 3, इसमें 2, मतलब 30 में सीधी सी बात है 2 हो जाएगी, 30 में 3 हो जाएगा, ठीक है। जून में 2, ये सब 2 3 2 सब समझ आ गई। तो ये आपके महीनों के कोड है। कैसे क्या करना है, 7 का भाग देके देख लीजिएगा, ठीक है। जो पीछे बच जाएंगे वो हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं, शाबाश, ठीक है ना। ऐसे ये निकालने थे जो अपने पूरे सिस्टम सीख लिया।
और अब मैं बात करता हूं यहां से कुछ मतलब रूल्स, एक तरीके से लगभग रूल खत्म हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन लेंगे तब पता चलेगा कि आपको कैलेंडर कितना समझ में आया। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि अगर 1 अप्रैल 1997 को रविवार है, पूरी बात समझना, 1 अप्रैल 1997 को रविवार है, तो इसके 3 वर्ष, ठीक 3 वर्ष बाद में जो आपका इसी तिथि को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है। इसको विशेष तौर पे ध्यान, 3 वर्ष बाद ठीक इसी तिथि को कौन सा दिन होगा। अब सबसे पहले यहां वो लिखनी है आपको कि अब जो पूछा गया है 1 अप्रैल 1997 पूछा गया था, उसके ठीक 3 वर्ष बाद, ठीक है, तो 97 के बाद में 98 1 साल, फिर 99 और फिर 2000, मतलब ये 1 अप्रैल 2000 तक मामला चलेगा, होगी 3 साल। अब सुनना मेरी बात, जो रूल अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, 1997 कौन सा साल है, ये सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष है, तो देखो सीधी सी बात है, 4 का भाग नहीं जाता, 1997 कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष। 1997 से गए 98 के पास में, समझ पा रहे हो, दोनों ही क्या है, सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष तो सामान्य वर्ष एक जुड़ता है, पीछे कर लिया अपन ने। फिर 98 से 99 इसमें भी एक जुड़ता है, 99 से 2000 इसमें 2 क्यों जोड़े, यहां पर एक भी जुड़ सकता है, ये मत सोचना कि 2000 जो लीप वर्ष है इसलिए क्या बोलते हैं 2 जोड़ दिया, ये चीज सिखानी तो जो मैंने वहां पर भी सिखा दिया आपको कि यहां पर अपने जोड़े 2, क्योंकि इसमें फरवरी भी मौजूद है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन भले ही लीप वर्ष क्यों ना हो, यहां पर अप्रैल ना हो और यहां पर जनवरी हो जाए, मतलब ऐसा मान लो 1 जनवरी 26 28 30 जो भी जनवरी हो जाए, तो ध्यान रखना एक जुड़ता, ये गलती होती है, मतलब क्वेश्चन तो ये छपेगा, बस वैल्यू चेंज करेगा। आज तक के इतिहास में कैलेंडर में अगर टॉप लेवल क्वेश्चन आए तो यही आता है, क्योंकि गलती अपन क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि लीप वर्ष आते ही 2 जोड़ दो, जबकि वो यहां कुछ गालमेल कर देता है, जनवरी लिख देता है, फरवरी लिखता नहीं है, और जल्दबाजी में आप देखते नहीं हो, या फिर ये विशेष फोकस आपको बताया भी नहीं जाता खूब जगह। ये जोर देना है कि यहां महीना फरवरी का ही होना चाहिए, लेकिन हाँ अभी फरवरी हमारे मौजूद हैं, तो हमने 2 जोड़ दिया, 1 और 2 हो गए, कुल मिला के 4 दिन। तो सीधी सी बात है, ठीक उसके पास चले जाओ कि अगर इसको इस डेट को रविवार था तो 4 दिन आगे बढ़ा लो, बस वही लिखा है अपन ने कि 1 अप्रैल 2000 को अगर रविवार था तो रविवार के 4 दिन जोड़ लो, आगे जोड़ लो 4 रविवार के बाद में, ठीक है, यानी कि सोम मंगल बुध गुरु, दैट्स इट। वैसे भी आपको ये सब लिखना नहीं है, अब एग्जाम में वहां पर कैसे करो, इतना थोड़ा लिखोगे, यूं लिखेंगे तो टाइम ही नहीं आपके पास, लेकिन अभी मेरे को बताना जरूरी है, वरना आप कैसे समझोगे, ये तो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। बाकी देखो कितना ईजी है, कैसे कि 1997 तुरंत दिमाग क्लिक कर गया, 4 का भाग नहीं जाता, सामान्य वर्ष है, ओके, तो 97 से 98 गई तो 1, 98 से 99 गई तो 1, 99 से 2000 गई तो 1, बस यहाँ रुके, चौथे कदम रुकना है, यहाँ तो नॉन स्टॉप चलना है, यहाँ थोड़ा रुकना है या थोड़ा संभलना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्या कर दिया, हाँ सॉरी, अच्छा मैंने लंबे खींच दिया, हाँ यहीं रुकना था, यहीं पर यहीं रुकना है। देखो 98 के पास गए, 99 के पास गए, अब यहाँ रुकना है, यहाँ कदम थोड़े फूंक के, मतलब कहते हैं ना संभल के चलना है, यहाँ नोटिस करना है, यहाँ रुको, बोले क्या लीप वर्ष है, हाँ लीप वर्ष तो है, लेकिन फरवरी है क्या, हाँ यार फरवरी है, क्योंकि अप्रैल तक जाना है, बिल्कुल। अगर यहाँ फरवरी नहीं है तो 1 जोड़ो, फरवरी है मौजूद तो 2 जोड़ो, मतलब 4 दिन तुरंत 1 + 1 + 2 इतना सा ही लिखना है, इतना सा ही, वो भी ना लिखो, ऐसे ओरली भी कर सकते हो। तो बिल्कुल सीधी सी बात, रविवार के आगे चौथा दिन, ठीक है, रविवार के आगे हाँ चौथा दिन कौन सा हो जाएगा, सोम मंगल बुध गुरु, दैट्स इट। और ये आज डाउट ये भी क्लियर हो जाएगा कि रविवार के आगे चौथा दिन 5, ये भी सारे डाउट क्लियर होने आज आपको, है ना, आगे बढ़ते रहो। एक क्वेश्चन और है, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन ही है, लेकिन सारे टाइप दुनिया के जितने भी कैलेंडर के टाइप बनेंगे वो आपको पूछ के बनेंगे। 30 जनवरी 2003 को सेम टू सेम ईयर है, उसी साल में उसी में पूछना कि अगर 30 जनवरी 2030 को बृहस्पति है, मतलब कि गुरुवार है, इसका मतलब क्या था भाई, बृहस्पति भी लिखा था, दोनों नाम याद कर लेना हिंदी मीडियम वाले, ठीक है ना, वैसे थर्सडे होता है, तो थर्सडे अगर 30 जनवरी 2003 को गुरुवार है, थर्सडे है, तो बताओ 2 मार्च उसी के साल में 2003 ही पूछ रहा हो, ठीक है, 2 मार्च 2023 को क्या दिए, सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या लेना है कि 30 जनवरी है, 30 जनवरी से 2 मार्च के बीच में, मेरी बात समझना, जनवरी 31वां महीना होता है, ठीक है ना, तो 1 दिन तो जनवरी का बच गया, पूरी बात समझना, क्योंकि 30 को तो आपको फाइनल हो ही गया ना, गुरुवार बृहस्पति है, तो 1 दिन तो जनवरी का बच गया, ये रहा 1 दिन जो 31 जनवरी होती है। 28 दिन आपके फरवरी के हो गए, 28 दिन फरवरी क्यों है, क्योंकि 2003 है और 2003 सामान्य वर्ष होता है, ठीक है, और सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो 1 दिन जनवरी का,
28 दिन फरवरी के, क्योंकि सामान्य लिखा हुआ भी यहाँ पर सामान्य वर्ष, इसका जरूर ध्यान रखना, विशेष तौर पे ध्यान रखना। और 2 मार्च ये, और 2 दिन मार्च के टोटल दिन काउंट कर लो, 1, 28 और 2, ये कुल मिला के अपन को पहुंचना कहां पर था, 2 मार्च के पास पहुंचना था ना, इसलिए 2 मार्च ये रहे। तो समझ में आ गए, कुल मिला के 31 दिन जो आपके 31 जो हो गए, ठीक है, ये विशेष तौर पे आप ध्यान रखना। ओके, और फिर फाइनली अपन 31 दिन जोड़े ना, 31 में दे दो 7 का भाग फाइनली, और 3 मतलब निकल के आता शेषफल, बिल्कुल सही बात है। तो बृहस्पति में 3 जोड़ दी, रविवार आपका आंसर आ गया, ठीक है। और वैसे जो मंथ कोड अपन यूज किए थे, आप मंथ कोड भी यूज कर सकते हो, फरवरी का 0, ध्यान रखना। अगर महीना पूरा आ रहा हो, पूरी बात समझना, अगर महीना बीच में पूरा आ रहा हो तो आप यहां पर मंथ कोड भी यूज कर सकते हो। कैसे कि 1 तो दिन बच गया जनवरी का, और 28वीं फरवरी है, तो फरवरी का कोड होता है 0 आ गया, और 2 हो गए मार्च के। तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, 3 दिन प्लस हो जाएंगे। मंथ कोड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि मेरे को बताना पड़ेगा आपको, हालांकि मंथ कोड इससे ही करेंगे अपन, लेकिन अभी एक बार आपको खोल के बता दे इस क्वेश्चन को, ये समझ में आ गया आपके, आ गया। अब मैं आपको इसी को सिखाता हूं मंथ कोड से, ठीक है। इधर आ जाओ, हालांकि अभी मैंने वैसे मोटा मोटी बता दिया, यहां समझ लो कि जनवरी का एक दिन 31वां दिन, एक तो जनवरी का दिन बच गया। उसके बाद में फरवरी के पूरी फरवरी मौजूद है सामान्य वर्ष वाली, और फरवरी के अंदर 2 बातें हैं, 28 दिन की फरवरी तो 0 जोड़ेंगे, 29 की तो एक कोड, बिल्कुल सही है। तो ये लो भाई फरवरी का कोड 0, और मार्च के बच के 2 दिन, 2 मार्च तक तो पहुंचना है 2, तो कुल मिला के 3 दिन हो गए, और 3 दिन आगे एक्सटेंड कर दीजिएगा आप, तो 7 का भाग देना ही नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई। तो ये सारे तरीके हैं आपको सीखना, इसीलिए तो मैंने कहा ना, सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन घुमाए आते हैं, वो भी कितना भी घुमा लो आप नहीं घूमोगे उसमें, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, 3 दिन आपको प्लस करना है, ओरिजिनल डे में गुरुवार के आगे 3 दिन चले जाओ, शुक्र शनि रवि, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रविवार, ठीक है। वेरी इजी, आगे बढ़ जाइए। आगे क्या मामला है, आगे मामला एक क्वेश्चन फिर से लिया गया है, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950, सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल हर तरह के क्वेश्चन लेना चाहेंगे अपन, कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। अब आपको आराम से चलते मतलब समझना है, चलना है, ठीक है। क्या चलना है कि यहां पर 1950 है, लेकिन 1950 का पूरा साल नहीं है, सिर्फ 26 दिन ही है जनवरी के। इसका मतलब 49 ईयर्स तो पूरे हैं, 49 साल तो पूरे हैं, लेकिन 50वां जो साल है उसका सिर्फ 26 दिन है। अब सुनो, अभी पीछे कोड पढ़ के भी आ रहे थे, 1900 वर्ष जो होता है, 19वां साल, उसका ओड डे कितना, 1, पहले लिखवा दिया था मैंने आपको, याद तो मेरे साथ करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है, 1 तो वो हो गया। अपन चलते चलना कहां पर है, 1950 के पास जाना है, मैंने 50 साल को पहले ही बता दिया, उसके तो सिर्फ 26 दिन लेने हैं, इसलिए उसको भूल जाओ आप, 49 तक जाइए, 49 तक अपन गए, 1900 तक, 1901 से 1949, क्योंकि 1900 ले चुके, 1900 खुद को तो ले लिया अपन ने, फिर 1901 से लेके 1949 तक गए अपन, पहले पूरा मोटा मोटी समझो, हालांकि इतना बड़ा करना नहीं है, लेकिन सीखना जरूरी है। इसके पास गए तो देखो इधर आओ, इसमें कितने लीप ईयर हो गए, आप खुद भाग देके देख लो, 12 लीप ईयर्स। कैसे कि आप एक काम करो, 49 में भाग दे लो, 49 के अंदर किसका भाग दोगे, 4 का। भाई 1949 में कितने साल होते हैं, 49 साल ही तो है, 49 में 4 का भाग दिया तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 बार चला गया, तो यानी कि 12 तो लीप ईयर्स हो गए 49 में। तो ध्यान समझना, मैं यहीं पर कराऊंगा पूरा, अलग कलर का पेन लेता हूँ। 49 थे, उसमें से 12 लीप ईयर हो गए, पीछे कितने बच गए, 7 और 3, 37 जो सामान्य वर्ष हो गए। तो ध्यान रखना, 12 तो हो गए लीप ईयर, और ये हो जाएंगे 37 सामान्य ईयर, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, SY लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 37 हो गया सामान्य ईयर, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, वही लिखा है। 12 तो लीप ईयर्स 49 के केस में है, ये सिर्फ 49 कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो 12 लीप ईयर्स हो गए और 37 सामान्य वर्ष हो गए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या था आपका, एक ये क्या है, ये 1900 का वो 1 डे जो कोड है, ओड डे है, वो अपन कर लिया ओड डे, ठीक है। अब हमने क्या करा, 1950 के ओनली 26 दिन, ये बात सही है, ये अपन ये भी ध्यान रखना, क्योंकि मैंने पता 26 दिन लिया। अब आओ इधर थोड़ा सोल्यूशन देख लेते हैं इसका, आराम से समझना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो इधर, लीप वर्ष को 2 से मल्टीप्लाई, सामान्य वर्ष को 1 से मल्टीप्लाई, टोटल दिन जोड़े 61 दिन आ गए, बिल्कुल सही बात है, 61 आए इनको जोड़ने पर। ओके, अब आओ इधर, तो कुल दिन कितने और टोटल जोड़ लो, अब कुल दिन यहां पर आ जाइए, 61 तो ये रहे 61, एक जो ओड डे का था अपना पहले अपन कर लिया था 1950वां के लिए, ठीक है, वो हो गया, और 26 दिन ये हो गए जो 1950 26, कुल मिला के दिन कितने हो गए, 88 दिन। 88 में 7 का भाग दे लो
तो 4 ओड डे आएगा, ठीक है, मतलब 4 दिन शेष पर आएगा एक तरीके से। और वो ही 4 दिन जो आपके आया यानी 4 ओड डे आया, तो 4 का मतलब क्या होता है, गुरुवार। कोड यूज कर लो, बोले वैसे भी कर सकते हो। 0 संडे, ठीक है, 1 मंडे, 1 को सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो आपका कौन सा दिन हो जाएगा, गुरुवार। यहाँ पर कोड यूज करना है क्योंकि यहाँ पर दिन दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर दिन पूछ रहा है, तो कोड यूज करना है 0 1 2 3 4 5 6 में से, और गुरुवार का चौथा कोड है। अब एग्जाम इतना बड़ा कुछ भी नहीं करना, एग्जाम में बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन समझ लिया तब छोटा कर पाओगे, वरना नहीं आता। एग्जाम में कैसे करोगे, आपको पता है। उसने पूछा क्या 1950, तो देखो इधर आओ, आपको पहले से ही पता है कि 1900 कितना 1, यस बिल्कुल सही बात है। फिर पूछे 50 को भूल जाओ क्योंकि 26 दिन ही है 50 के, तो इतना कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा। पीछे बचे 49 साल, पहले 49 साल को देखो, 49 साल के अंदर 12 लीप ईयर और आपके 37 सामान्य ईयर, बिल्कुल सही बात है। और फिर अपने बच के 26 दिन, 26 तक वो है, इन सबको जोड़ना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। पूरी बात समझते हो चलना। देखो क्या किया अपन उसके बाद में, यही तो किया, मल्टीप्लाई और रह गए भाई। हाँ, इसको तो करना पड़ेगा आपको, 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 2 से, ये छोटी सी हेल्प तो करनी पड़ेगी, और 37 करना पड़ेगा 1 से सामान्य वर्ष है, और फिर उन सबको मल्टीप्लाई आपस में जोड़ लीजिएगा। तो देखो 1 तो वो, और आपके 12 × 2 प्लस 37 × 1, इनके मल्टीप्लाई को आपस में प्लस करवा लो, तो आपके हो गए 24 प्लस 37 यानी 61, और 26 वो, कुल मिला के 88। थोड़ी बहुत प्रोसेस तो इसमें तो है, लेकिन कोई खास बात नहीं है, वेरी इजी है, बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा ये, क्योंकि इसको एक फॉर्मूले से भी करवाया जाता है, लेकिन फॉर्मूले से सारे रूल अप्लाई नहीं होते उसके अंदर, वो फिक्स सालों के लिए काम करता है, 1900 1947, बस इतना ही। ये सब के लिए काम करेगा, दुनिया में कोई सा भी क्वेश्चन आए ऐसा कैसा करना है, लेकिन थ्योरी बच जाएगी, थ्योरी था लिखनी नहीं आपको, तो शॉर्ट आंसर इतने से में काम हो जाएगा, देख लो, ठीक है, यानी कि 20 सेकंड लगेंगे पूरे। बस आगे बढ़ो, आगे क्या पूछ रहा है कि वर्ष 1998 का प्रथम दिन गुरुवार है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वर्ष 1998 का प्रथम दिन गुरुवार है। अब 1998 लीप ईयर है, कौन सा ईयर है वो तो आप समझ गए, सामान्य वर्ष है, 4 का भाग उसमें नहीं जाता। वर्ष 2001 का अंतिम दिन क्या होगा, प्रोसेस आगे बढ़, दोनों ही सामान्य वर्ष है, दोनों ही सामान्य वर्ष है, ध्यान से समझना। लेकिन सबसे पहले जो पूछी हुई डेट लिखनी है आपको 1 जनवरी 1998, ठीक है, क्योंकि देखो इसने क्या लिखा, वर्ष 1998 का प्रथम दिन। आप सोचोगे जनवरी तो लिखा हुआ नहीं था, लेकिन इतना तो कॉमन सेंस है ही ना कि जो नया साल होती है उसका प्रथम दिन 1 जनवरी होता है, ठीक है। तो 1 जनवरी 1998, एक साल आगे बढ़ो, 99, 2000 और 2001 तक जाना था। 2001 का अंतिम दिन उसने पूछा, अंतिम दिन, ठीक है। अभी 2001 तक पहुंच जाओ, फिर बाद में अपन बात कर लेंगे अंतिम दिन की भी। तो 2001 का अंतिम दिन, अब मेरी बात सुनना, 98 से 99 के पास गए, सामान्य वर्ष से 1 जुड़ेगा, 99 से 2000 के पास गए, सामान्य वर्ष से 1 जुड़ेगा, लेकिन यहीं रुकना है। 2000 दिखते ही बस फूंक फूंक के कदम चलना है, रुक गए कि 2000 के बाद में लीप वर्ष होता है 2000, उसके बाद में अपन चल रहे हैं आगे सामान्य वर्ष के पास में, तो 2 जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते, जुड़ते हैं कब, जब फरवरी हो। लेकिन यहाँ पर लीप वर्ष वाली फरवरी है, कैसे कि 1 जनवरी 2000 से आप आगे बढ़ो तो 1 जनवरी 2000 जो है वो 1 फरवरी भी उसके अंदर आती है, फिर मार्च अप्रैल करते करते भी 2000 के पास पहुंचेगी ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसलिए 2 जोड़े, ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, सही बात है। कुल मिला कितने दिन जुड़ गए, 1 और 4 दिन जुड़ गए, समझ में आ गई। तो यानी कि अगर यहाँ पर उसने गुरुवार बताया था तो गुरुवार में आप 4 जोड़ लो, शुक्र, शनि, रवि और सोम, मतलब आपका सोमवार हो जाएगा। ये बीच पर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख लो, बोले गुरुवार से आपका सोमवार हो जाएगा, इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया। अब 2001 का प्रथम दिन गुरुवार है, 2001 का प्रथम दिन आपके क्या है, गुरुवार है। ये भाई ये मामला गड़बड़ है, इसको डिलीट करना है, ठीक है, ये नहीं होगा तो ध्यान रखें। स्क्रीनशॉट वाले जो सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने आते हैं उनका मामला गोल हो सकता है, इसलिए कहता हूँ क्लास पूरी लिया करो, ठीक है, बिल्कुल सही। तो देखो 2001 का प्रथम दिन क्या होगा, अभी तो निकाला, सोमवार होगा, बिल्कुल नो डाउट। तो अब मेरी बात पूरी समझना, आपको सर सामान्य सोमवार तो पूछा था, अंतिम थोड़ी पूछा, पहला थोड़ी पूछा, अंतिम पूछा था, बात सही है आपकी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सामान्य वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन सेम होते हैं, तो जो सोमवार प्रथम दिन होगा वही सोमवार आपका अंतिम दिन होगा। तो आंसर क्या हो गया, अंतिम दिन भी सोमवार होगा, मतलब 31 दिसंबर 2001 भी मंडे ही होगा, क्योंकि ये 2001 सामान्य वर्ष है। तो सोमवार जैसे 2023 का भी जो दिन होगा जनवरी वाला 1 जनवरी को, वही 31 का होगा, देख लेना भाई आप। तो 2001 का जो प्रथम दिन सोमवार है तो उसका अंतिम दिन भी जो आपका सोमवार होगा, दैट्स इट। आगे देखो, ये कुछ बातें हैं, ये हैं वो बातें
जो अपन रोजाना लाइव टेस्ट में लेते हैं, आप कहते हैं सर +3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं कर रहे, 1 कर रहे हो, 2 कर रहे हो। आज के बाद डाउट खत्म, आज के बाद डाउट खत्म है, पूरी बातें समझ लेना। क्या 15 फरवरी के बाद 5वीं तिथि, आपसे पूछे कि 5वीं तिथि मतलब 5वां दिन, एक ही बात है, इसको आप ये लिख लेना भले आप 5वां दिन, बात एक ही है। 15 फरवरी के बाद 5वां दिन, 15 + 5 20 हो जाएगा, मतलब +5 करना है, जो होगा वही होगा, 20वां होगा, ऐसा मत सोचो 21वां 5 दिन बाद, ऐसा नहीं, +5 इसको फिक्स कर लेना है, फिक्स है। ऐसे ही 5 फरवरी के पहले की तिथि, ये पीछे जा रहा है वो, तो -5 10 बचे, वही दिन बस। ऐसे ही सोमवार के 3 दिन बाद, ये है वो जो आप रोज़ा लैंग्वेज यही है सेम, सोमवार के 3 दिन बाद। तो ये ना सोचें कि मंगलवार बुधवार गुरुवार 3 दिन बाद शुक्रवार आंसर होगा, ऐसा नहीं, 3 प्लस करना है बस, वही तीसरा ही दिन, खुद वो तीसरा ही, ठीक है। यानी कि सोमवार में 3 दिन बाद का मतलब 3 दिन प्लस करो, क्या आया, मंगल बुध गुरु, बस गुरुवार की बात कर रहा है वो। ये याद कर लेना, दिमाग में छाप लेना, फिट कर लेना, इसको जिंदगी में निकालना नहीं है। सोमवार के 3 दिन पहले, ये पहले की बात कर रहा है, तो ऐसा मत सोचो कि सोमवार के 3 दिन पहले फिर कोई दिन नहीं, -3 करो, पीछे चलना है उस उल्टा। सोमवार के बाद पहले कौन आएगा, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बस आपका आंसर शुक्रवार आ गया। ये बेसिक बातें भी आपको नोट करनी है, बहुत काम की है। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन जो रोज ही लेते हैं अपन, ठीक है, थोड़ा एकदम मुश्किल तो कर लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं लेंगे, सारी बातें लाइव टेस्ट में ले लूँगा मैं, वैसे लाइव टेस्ट जम के दे देना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये सिंपल क्वेश्चन है कि मार्च की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। ध्यान से समझो, मार्च की जो 5 तारीख है, पहले लिख लो आप सोमवार, पहले एक काम करो सोमवार लिखो, ये सोमवार है। मार्च की जो 5 तारीख है ना, वो सोमवार के 2 दिन बाद, 2 दिन भी लिखा था अपन ने, 1 और ये 2, यहाँ पर मार्च की 5 तारीख है, ये मतलब मान लीजिए 5 मार्च है, समझ में आ गई ना। ये बाद क्या है, बाद पड़ती है, इसलिए बाद आगे चल रहे हैं। तो अप्रैल की आखिरी तारीख को कौन सा दिन होगा, ये दिमाग लगाना है आपको। ये 5 मार्च है और मार्च होती है 31वीं, है ना, मार्च 31 दिन की होती है, सही बात है। तो पूरी बात समझना, मार्च के 31 दिन और अप्रैल की भी आखिरी तारीख पूछिए, अप्रैल के 30 दिन, बात समझ में आ गई। लेकिन एक बात का अपन को पता है क्या, कि यहाँ सोमवार है, यहाँ मंगलवार है, 5 मार्च को बुधवार है, ये तो कंफर्म पता हो गया ना, हो गया सब। मतलब एक काम करो आप, इस 31 मार्च में से 5 दिन हटा दो, पीछे क्या बच गए, 26 दिन। बस 26 और 30 के अंदर पता करना है, क्योंकि 5 तारीख तक तो पता है हमें कौन सा दिन है, बुधवार है। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 6 और 5, ये 56 दिन हो गए, 56 दिन हो गए ना, क्योंकि यहाँ इसकी डेट चाहिए अपन को 30 अप्रैल की, 56 दिन हो गए। और 56 में मैंने एक बात आपको पहले ही बताई थी कि हर 7वां दिन रिपीट होता है। अब हमें ये पता है कि 5 तारीख को क्या है, 5 तारीख को मतलब बुधवार था, और इसमें हर 7वें दिन सेम डे रिपीट होता है। तो 56 में 7 का भाग दे लो, 7 8 56, मतलब 8 सप्ताह तक लगातार वही दिन चलेगा, 56 में पूरा भाग जा भी रहा है। तो इसका मतलब है जो 5 तारीख को दिन था, वही आपके इस वाले दिन, मतलब जो 30वां दिन होगा, 8वां सप्ताह जो बनेगा, बुधवार ही होगा बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर भी बुधवार होगा। ऐसा लॉजिक बिठाना है। हर 7 दिन बाद में, हर मतलब +7 करते जाइए आप। इसको चाहे तो मैं आपको खोल के बता सकता हूँ, लेकिन वो लंबा पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं एक बात बताऊँ आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ समझना, 5 मार्च, 5 को क्या था, बुधवार, फिर 12 मार्च के बाद में 19 मार्च, सही बात है ना। 19 के बाद में 7 जोड़ लो, 26 मार्च, 26 के बाद में 7 जोड़ लो, 26 के बाद 7 जोड़ोगे तो 31वां महीना, 27 28 29 30 31 1 2 अप्रैल, 9 अप्रैल, उसके बाद 7 जोड़ लो, 16 अप्रैल, सही बात है। 16 के बाद में 7 जोड़ लो, 16 में 7 जोड़ोगे तो 23 हो जाएगा, सही है ना, 23 और ये 30। लेकिन इतना थोड़ी करोगे, बच्चों का खेल थोड़ी है, ऐसा करोगे क्या। तो यहाँ देखो, 5 को बुधवार, यही मैं कहना चाह, सप्ताह देख लो बोले 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 5 तो लिया नहीं था, 8 सप्ताह थे, बस 8 वीक में, वही तो कह रहा हूँ, 7 8 56, मतलब करना ऐसे है, लेकिन पूरा खोल के बता दिया, ऐसा करना है। हर 7 दिन बाद में सेम डे रिपीट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे कुछ बात है क्या, एक एग्जाम्पल लेते हैं तो और सिंपल सा हो लेते हैं, थोड़ा डाउट क्लियर होंगे आपके छोटे मोटे। क्या है ये, यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है, किसी माह की, बहुत गजब का क्वेश्चन है, 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, यहाँ चल गया अपन पहले, हर टाइप का क्वेश्चन, हर टाइप का, ठीक है, ये फिक्स हो गया। किसी महीने की 23 तारीख को, कोई सा महीना हो,
23 तारीख को फिक्स कर दिया कि रविवार है, बात सही है ना, रविवार है। उसके 2 सप्ताह बाद, उसके 2 सप्ताह पहले, बाद नहीं पहले, लेकिन 4 दिन भी, लेकिन 4 दिन मत जाओ भी आप, अभी 2 सप्ताह पर चलो। क्यों? क्योंकि हर 7 दिन बाद रिपीट डे होता है, हर 7 दिन पहले भी रिपीट डे ही होता है, ठीक है। तो अपन को 7 दिन इसके पीछे चलना है, एक बार 7 चले फिर 7 चले, मतलब 14 दिन चले ना भाई। 2 सप्ताह का मतलब क्या होता है? 2 सप्ताह मतलब 14 डेज। तो 23 में से 7 घटा दो, या फिर सीधे 23 में 14 घटा दो ना, बात खत्म। तो 23 में 14 घटाए तो देखो 13 में से आपके 4 गए, तो 6 और 3 9 बच गए, बस 9 दिन बचे, 9 दिन बचे ना, 9वां दिन। लेकिन उसने कहा उससे भी 4 दिन पहले, 9वें दिन से भी, 9वें दिन को क्या है? अच्छा एक बात सुनना, अपने 7 2 सप्ताह घटाए तो गारंटी है ये जो 9 तारीख को है ना, इसको भी रविवार होगा। 23 को रविवार है तो 9 तारीख को भी रविवार होगा, क्योंकि हर 7 दिन बाद में या 7 दिन पहले सेम डे होता है। 9 को भी रविवार है। उसने कहा उससे 4 दिन पहले, ये ले 4 दिन पहले, रविवार के 4 दिन पहले क्या आ जाएगा बताओ? रविवार के 4 दिन पहले शनि, शुक्र, गुरु, तो बुध हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, मतलब उसके भी 4 दिन पहले, दैट्स इट। बहुत इजी फॉर्मेट है, बहुत इजी। ये तो इतना पेन चलाना पड़ रहा है, वरना आप पेन भी नहीं चलाओगे, इसमें पेन भी नहीं चलाओगे। रविवार के 4 दिन पहले दिन निकालो, दैट्स इट, ठीक है। तो शनि, शुक्र और गुरु और बुधवार आपका हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब लगाओ, मतलब कहते हैं तूफान मचा देने वाली हेडिंग। ये बहुत गजब की हेडिंग है, और यहां से मतलब मैंने पूरा लेवल ले लिया है। दुनिया में कोई सा भी कैलेंडर क्वेश्चन बनेगा तो आज के सेशन से ही बनेगा, और कोई भी डाउट भी नहीं रहने वाला है, ये भी ध्यान रखना। हेडिंग लगाओ समान वर्ष या रिपीट या कैलेंडर रिपीटेशन, ये हेडिंग है कि एक ही बात है, मतलब सेम वर्ष वापस कब आता है। विशेष ध्यान रखें, और बड़ा मजबूत सा हाथ है ये, 2.5 किलो का, ठीक है, कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष के कैलेंडर से ही मेल खाएगा। सामान्य वर्ष आप समझ में आ गई? तो ये विशेष तो ध्यान रखने वाली बात है, बाकी रूल नहीं है, रूल तो नीचे आ जाएगा, ये बात ध्यान रखने वाली है। सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष के कैलेंडर से ही मैच खाएगा, और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष से मैच खाएगा, ये मेल खाएगा, बात एक ही है, ओके। आप सोचोगे ये है क्या मामला, क्वेश्चन लेंगे तब समझ में आएगा। लीप वर्ष 28 वर्ष बाद में समान या रिपीट होता है, मतलब ये कहना चाहते हैं कि लीप वर्ष वापस कब से वापस सेम टू सेम रिपीट होता है। तो लीप वर्ष 28 साल बाद में समान या रिपीट होता है, जबकि सामान्य वर्ष 11 वर्ष बाद में समान या रिपीट होता है। बट बहुत बड़ा बट है, ये बहुत बड़ा बट है सामान्य वर्ष के साथ में। सामान्य वर्ष 11 वर्ष बाद में रिपीट होता है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन 11 जोड़ रहे हैं अपन भाई। जैसे ही 11 वर्ष अपन सामान्य वर्ष दिख गया, 11 जोड़े, जोड़ने पर अगर लीप वर्ष उसका जोड़ आ जाए, जैसे 2021 लेते हैं, सपोज 2021 है, इसमें आप जोड़ लो 11, तो क्या हो गया? 2032 हो गया ना। और 32 क्या है? अब यही सिखाना चाह रहा था कि जैसे ही सामान्य वर्ष 2021 सामान्य वर्ष है, 11 जोड़े, उनका जोड़ अगर लीप वर्ष आ जाए तो 11 नहीं, उसकी जगह 6 जोड़ना है, बस। गजब का धमाल मचाने वाला लॉजिक है ये। आओ आगे, कैसे क्वेश्चन लिए अपने तीनों क्वेश्चन समझ लो, कैलेंडर की जड़ से पकड़ मजबूत आपकी। पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2008 के समान या रिपीट वर्ष कौन सा है? 2008 के। सॉल्यूशन देखिए, सीधी सी बात है, 2008 कौन सा मतलब होता है? लीप वर्ष होता है। कौन सामान्य वर्ष? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में 32 जोड़ना है। देखो इधर आओ, लीप वर्ष 28 जोड़ना है। लीप वर्ष में हमेशा क्या जोड़ना है? 28। तो देखो 2008 के अंदर आपको क्या जोड़ना है? 32, और क्या नाम उसका? 28, ठीक है। ये देखो 28 जोड़ना है, बिल्कुल सही है। तो आपको लीप वर्ष के अंदर क्या जोड़ेंगे अपन? 28 जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ जोड़ दिया 28, 8 8 16, यहाँ से लग जाएगी 1, यानी कि 2036 बिल्कुल टू सेम आएगा। 2008 जो है वही 2036 है, मतलब सेम रिपीट होगा। समझ में आ गई? यस। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 2023 के समान रिपीट कौन सा वर्ष होगा? 2023 कौन सा ईयर है? 2023 है नॉर्मल ईयर। 2023 कौन सा है? सामान्य साल है। सामान्य साल में जोड़ेंगे क्या अपन? 11, तो 4 3 2 2034। क्या 2034 लीप ईयर बना? क्या नहीं बना? लीप ईयर नहीं बना तो बस 2034 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला लिया 2021। 2021 है क्या? 2021 है। इसमें जैसे ही आपने जोड़े 11, जैसे आपने 11 जोड़े तो क्या निकल गया? 2 3 2032, जो भी पीछे किया था 2032 किया, बिल्कुल से 2032 कौन सा ईयर आ गया? लीप ईयर। इसका मतलब क्या हुआ? आपको इसके अंदर क्या नहीं जोड़ना?
11 नहीं जोड़ना, 6 जोड़ना है। देखो 11 की जगह 6 जोड़ना है, ठीक है। तो 2021 में 6 जोड़ दो, यानी कि 2027 होगा, नहीं कि 2032। बस ये चीज पकड़नी थी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी A to Z मैंने कैलेंडर करवा दिया, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट। दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन टॉप से टॉप, एसएससी सीजीएल का कर लो, चाहे बैंक पीओ का कर लो, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का कर लीजिए, सिविल सर्विसेज आरएस आईएएस, कोई सा भी क्वेश्चन करो, इन रूल्स के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। बस अब करना है क्या आपको कि हमारे साथ में एक लाइव टेस्ट देना है, इसका प्रैक्टिस सेट, ताकि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अपन ने एक एक क्वेश्चन लिया है, वहां पर हर तरह के क्वेश्चन ले लेंगे और तो आपकी पकड़ हो जाएगी मजबूत, ठीक है। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ में, जब तक इसको अच्छे से घोट के याद करके रखना, ठीक है। ओके।